नित्य परम पद विनय करें, रत्नत्रय पद विनय करें। नित्य परम पद विनय करें, रत्नत्रय पद विनय करें। रत्नत्रय धारी जन की, रत्नत्रय धारी जन की, यथा योग्य नित्य विनय करें। रत्नत्रय धारी जन की, यथा योग्य नित्य विनय करें। समयाश्रित जन यह हो, समयाश्रित जन यह कर्तव्य निभाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हानि अनहानि हो, हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जयदु जनागम पंथो, अनादि अनिधन जिनागम पंथ। तीर्थंकर भगवंत की दिव्य ध्वनि जिन श्रुत है, जिनागम है। जिनागम में वर्णित आत्म कल्याणकारी मार्ग, आत्महितकारी पंथ जिनागम पंथ है। राग द्वेष को उत्पन्न करने वाले आगम बाह्य पंथ उन्मार्ग हैं। वीतरागता को देने वाला परस्परोपग्रहो जीवा नाम का प्रतीक जिनागम पंथ सन्मार्ग है। तीर्थंकर भगवान की वाणी भव्य जीवों के लिए प्राप्त होती है। प्रभु की वाणी सुन करके भव्य जीवों के हृदय कमल प्रफुल्लित हो जाते हैं। हृदय कमल तो सभी को मिला है, पर प्रफुल्लित भव्य जीवों का ही होता है। क्योंकि हृदय कमल को प्रफुल्लित करने वाली प्रभु की वाणी, ज्ञानेंद्र वाणी, भव्य जीव ही श्रवण कर पाते हैं। लोक में जिनेंद्र भगवान से भी ज्यादा दुर्लभ जिनेंद्र भगवान की वाणी है। यद्यपि जिनेंद्र भगवान का दर्शन भी दुर्लभ है। जितने भी जिनागम में दुर्लभ दुर्लभ पद बताए गए हैं, उनमें सबसे दुर्लभ अगर कोई है तो वो जिनेंद्र भगवान की वाणी है। समोसरण सभा में
भव्य जीव पहुंच गए, जिनेंद्र भगवान का दर्शन भी मिल गया, पर 66 दिन तक जिनेंद्र भगवान की वाणी नहीं प्राप्त हुई। इसलिए एक बार जिनेंद्र भगवान का दर्शन भी सुलभ है, पर उससे भी ज्यादा अगर कोई दुर्लभ है तो वो जिनेंद्र भगवान की वाणी है। समोश्रवण सभा में बैठे हुए भव्य जीवों के हृदय कमल प्रफुल्लित हो उठे जब उन्हें भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने को मिली। धन्य है इस पंचम युग में, इस पंचम काल में वे भव्य जीव जिन्होंने जिनेंद्र भगवान की वाणी को सुनने का परम सौभाग्य प्राप्त किया है। आयु गुजर रही है, आयु के साथ साथ यह पर्याय जीवन भी गुजर रहा है। इस श्रेष्ठ मानव जीवन को प्राप्त करने के बाद हमें क्या करना चाहिए? यह बोध, यह ज्ञान हमें आचार्य भगवान पद्मनंदी स्वामी उपासक संस्कार ग्रंथ के अंतर्गत करा रहे हैं। भीतर की अनादिकालीन जड़ता दूर हो जाए, मिथ्यात्व की जकड़ता निकल जाए और भव्य जीवों के लिए उपासक धर्म का बोध प्राप्त हो जाए, इतना प्रयोजन आचार्य भगवान पद्मनंदी स्वामी का है। अहो आचार्य भगवंत की करुणा और जिनेंद्र वाणी के प्रति उनका अनुराग, जिनागम पंथ की प्रभावना उनके अंतर मन में निरंतर प्रवाहित हो रही होगी। तब उन्होंने हम भव्य जीवों के लिए सन्मार्ग दिखाने वाला यह कल्याणकारी उपदेश ग्रंथ के रूप में हम तक पहुंचाया है। हम सभी ने मनुष्य जन्म तो प्राप्त कर लिया, अब इस मनुष्य जन्म में कर्तव्य क्या है, यह बोध अत्यंत जरूरी है। आचार्य भगवान गाथा नंबर 29 में हमें ऐसा ही सद्बोध प्रदान कर रहे। आइए अपन पहले गाथा नंबर 29 पढ़ते हैं। विनयश्च यथा योग्यम् कर्तव्यः परमेष्ठिषु
दृष्टि बोध चरित्रेषु तद्वत्सु समयाश्रितैः। आचार्य भगवान समयाश्रित जो जीव हैं उनके क्या कर्तव्य होते हैं यह ज्ञात करा रहे। समयाश्रित का अर्थ है जो जनेन्द्र भगवान के समय आगम वाणी सिद्धांत उसके आश्रित हैं, वे समयाश्रित हैं। अर्थात जिन्हें जनेन्द्र भगवान के सिद्धांत पर, वाणी पर, आगम पर, जिनागम पर सच्ची श्रद्धा है, ऐसे जनेन्द्र सिद्धांत के पारखी श्रद्धानी विद्वान लोग, अनुयायी जन क्या करें, उनके कर्तव्य क्या होते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं विनयश्च यथा योग्यम कर्तव्य परमेष्ठुषु। परमेष्ठिषु यानी परम पद में जो स्थित हैं, रहने वाले हैं, उनमें और परम पद में यथा योग्यम विनयः कर्तव्यः। यथा योग्य विनय करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? दृष्टि बोध चरित्रेषु, जो दृष्टि यानी सम्यक दर्शन, बोध सम्यक ज्ञान, चरित्र सम्यक चारित्र, उनमें और उन रत्नत्रय धारियों में यथा योग्य विनय अवश्य करना चाहिए। जनेन्द्र भगवान के जो सिद्धांत को जानने वाले हैं, जनेन्द्र भगवान की वाणी को, आगम को जो पढ़ने वाले हैं, शास्त्रों के जो ज्ञाता हैं, उनके क्या कर्तव्य होने चाहिए। जैन धर्म के जनेन्द्र भगवान के जो अनुयायी हैं, उन अनुयायियों का क्या कर्तव्य होना चाहिए, ये आचार्य भगवान पद्मानंद स्वामी यहां बता रहे हैं। पहला कर्तव्य उनका यह है कि वह रत्नत्रय धारियों की विनय कर रहे हैं। शास्त्र ज्ञाता होना अलग बात है और शास्त्र ज्ञाता होकर के शास्त्र ज्ञाता के फल को प्राप्त करना अलग बात है। वर्तमान में शास्त्र के ज्ञाता तो बहुत हैं, शास्त्र को जानने वाले बहुत हैं, शास्त्र को पढ़ने वाले बहुत हैं, पर कोरे शास्त्र के विद्वानी पढ़ने वाले मात्र अहंकार को उपलब्ध हो रहे हैं। क्षयोपशम ज्ञान को प्राप्त होकर के अपने आप को यह समझते हैं कि शायद हम पंच परम पद धारियों से भी श्रेष्ठ हो गए। अरे अपने गुण स्थान पहचानो। अगर अपने गुण स्थान का ख्याल होगा तो पंच परम पद में स्थित जो भी
जीव है उन पंच परम पदधारियों की विनय करना आपो आप आ जाएगा। गुण स्थान को नहीं जानते तो हैं, पर अपना पता नहीं है कि हम कहां हैं। हमेशा ध्यान रखना, पंच परम पद यानी अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्ठी, इनसे श्रेष्ठ कभी अनुयायी नहीं हो सकता। अनुयायी तो अनुयायी ही है। अनुयायी का अर्थ ये है कि जो अभी उपासक है और जो उपासक है वह विनयवान होता है। क्षयोपशम क्या मिला? थोड़ा सा शास्त्र ज्ञान कर लिया, शास्त्र वाचन करना सीख लिया। आजकल तो ऐसे संस्थान खुले हुए हैं जहां धर्म की शिक्षाएं प्रदान की जाती हैं और धर्म की शिक्षाओं के साथ साथ आजकल कुछ ऐसा प्रदान कर दिया जाता है कि वे केवल शास्त्र के वाचक तो हो जाते हैं पर पंच परमेष्ठियों के विनय के योग्य नहीं रह जाते। ऐसे संस्थान सम्यक संस्थान नहीं कहे जा सकते। उन संस्थानों में प्रवचन करना सिखाया जाता है, बताया जाता है कि आप अगर समाज के बीच में जाएंगे तो समाज के बीच में किस तरह आपको प्रवचन करना है। समाज के बीच में जाकर के आप किस तरह उन धर्मावलंबियों को रिझा सकते हैं, कैसे आप उनके ऊपर अपना प्रभाव डाल सकते हैं। अहो, ये कोरा ज्ञान आजकल सिखाया जाता है। मैं जहां तक विचार करता हूं, प्रवचन कोई सिखाने वाली बात नहीं है। प्रवचन तो अंतरंग का अपना स्वयं का आचरण है। जो आचरण हम स्वयं कर रहे हैं वह आचरण हमें भव्य जीवों को बताना, यही तो अपने आप में प्रवचन कहलाता है।